इनको भी मौका दीजिए, बताइए ना। परिचय की दृष्टि से मैं केपी सिंह, राष्ट्रीय सह संयोजक, संपूर्ण क्रांति राष्ट्रीय मंच। साथियों, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद दूंगा और उसके बाद मैं ये कहूंगा, इस कॉपी को पहले दे दीजिएगा, वो पहुंचे नहीं अब तक प्रधानमंत्री। ये लोग कि हम लाए हैं डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप से निकाल के, हम लाए हैं डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप से निकाल के, इस डेमोक्रेसी को रखना मेरे सेनानियों संभाल। भारत माता की जय, भारत माता की जय। संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास तुम्हारा है। मैं 1974-75 में लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ का उपाध्यक्ष था और उसी दरमियान सन 25 जून को जब इमरजेंसी लगी, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय एलएलबी सेकेंड ईयर का एग्जाम दे रहा था। बीच एग्जाम से मुझको उठा लिया गया, बीच एग्जाम से मुझको उठा लिया गया। जैसे मालूम पड़ा कि बड़ा भारी कोई हार्ड कोर क्रिमिनल, मैं एग्जाम दे रहा था, कोई हार्ड कोर क्रिमिनल हो, सैकड़ों की संख्या में पुलिस ने घेर करके और मुझको लखनऊ विश्वविद्यालय से हमारी परीक्षा छूट गई लेकर के और VIR वीसा के तहत बंद कर दिया है। हमारा एग्जाम छूटा, 1 साल बर्बाद हुआ। लेकिन जब इमरजेंसी समाप्त हुई तो फिर से हमारा जब एग्जाम हुआ तो भगवान की कृपा से, अपनी मेहनत से लखनऊ विश्वविद्यालय के LLB की परीक्षा मैंने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया। साथियों, मैं देखिए, हम लोग लड़े थे सन 75 में इसलिए नहीं कि कुछ हमको कोई दे देगा, ये भावना नहीं थी किसी की भी नहीं थी। लेकिन सर्वप्रथम 2006 में माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री जब थे उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने 2006 में लोकतंत्र सेनानी के खिताब से नवाजा और हम लोगों को पेंशन और सुविधाएं प्रदत्त की। उसके बाद फिर अन्य प्रांतों में, मध्य प्रदेश, बिहार वगैरह वगैरह सब में गया। परंतु मैं एक बात कहूंगा कि एटलीस्ट इन माई आईज ऑल डेमोक्रेसी वॉरियर, जितने लोकतंत्र सेनानी हैं, ऑल आर इक्वल। तो क्यों नहीं, सब समकक्ष है, तो क्यों नहीं सभी को एक प्रकार की सुविधा हर प्रांत में मिले, जहां नहीं मिला है उनको भी मिले और एक बराबर मिले। और एक चीज मैं और बता दूं, ये राष्ट्रीय स्तर पर चूंकि लगा था इमरजेंसी, तो राष्ट्रीय स्तर पर ही इनको सम्मानित करना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। तो मेरा आग्रह है, 11 वर्ष हो गए और इन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं। मैं एक पत्र दिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए है। ये माननीय केसी त्यागी जी को ने 13 जून 2014 को पत्र लिखा था सेनानियों को सम्मान और सुविधाएं देने हेतु। तो 18 जून 2014, ध्यान रहे, 18 जून 2014 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको जवाब दिया। ये देख लें आप। अब जब इन्होंने दिया तो क्या था, अंत में मैं इतना ही बताऊंगा कि प्रधानमंत्री जी ने लिखा कि प्रिय श्री त्यागी जी, आपका 13 जून 2014 का पत्र प्राप्त हुआ, जो आपातकाल के दौरान बंदी बनाए गए लोगों को स्वतंत्रता सेनानियों के समकक्ष मान्यता देकर उचित सम्मान दिलाने एवं भत्ता इत्यादि पेंशन देने के संबंध में है। मैं इस मामले में गौर फरमा रहा हूं और गौर करवा रहा हूं। शुभकामनाओं सहित नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री, परंतु दुखद क्या है, 3 बार प्रधानमंत्री आप बन गए, 3 बार, और 2014 से गौर फरमाया जा रहा है, 2014 से गौर फरमाया जा रहा है। ये दुर्भाग्य का विषय है। तो इसको या तो स्पष्ट बता दे सारे सेनानियों को कि करना है अथवा नहीं करना है, क्योंकि 1.5 लाख लोग हम लोग बंद थे, आउट ऑफ विच केवल 25,000 बचे हैं। और आप देख रहे हैं लोग की स्वास्थ्य वगैरह वगैरह क्या है। तो अंत में इतना ही कहूंगा कि फर्क क्या था इंदिरा जी और यहाँ में, समझने वाले समझ ले कि परिंदे समझते हैं कि चमन बदला है, परिंदे समझते हैं कि चमन बदला है, सितारे हंसते हैं कि गगन बदला है, मगर शमशान की खामोशी ये कहती है कि लाश वही है, बस सिर्फ कफन बदला है। कल हम लोग का सम्मेलन में आप लोग आए नहीं थे, आज आए हैं। आपको धन्यवाद देता हूँ कि ये जो है यहाँ जो देख रहे हैं दृश्य, ये कोई इसको मामूली आंकने का काम भारत की सरकार या कोई ना करे, क्योंकि इमरजेंसी से जो लड़ सकता है वो किसी से भी टकरा सकता है। और आज जो है हम तो एमएलए एमपी हैं, पेंशन मिलता है, रेल की सुविधा है, आते हैं, इनको भी मिलता है पेंशन। जो भाई लड़े थे वो आज कहीं का नहीं है। हमारे साथी जो यहाँ आज और कल आने वाले थे, किसी को कोई बीमार है, किसी के पास ट्रेन का भाड़ा नहीं है, किसी के पास खाने का नहीं है। लेकिन ये जो हम दूसरा, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो हम इतना जोर नहीं देते। लेकिन आज जो सरकार है वो आंदोलन की इसी इमरजेंसी के जेल यात्रा के बाद जो सरकार है वो बनी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस सरकार में 20% लोग ही आंदोलनकारी होंगे और 80% लोग बाहर का है। तो ये जो है ना, वो कहावत है, काट का हंडी दोबारा नहीं चलता। ये मोदी जी के एक हो सकता है, लेकिन उनके सिपह सलाहकार जो है उन लोगों को सोचना चाहिए जिसके कंधे पर चढ़ करके आप इस देश का शासन में आए हैं। जैसा कि केसी त्यागी जी का लेटर का हवाला दिया, तो आप 10 साल में आंदोलनकारियों को सम्मान और पेंशन पर सोच नहीं सकते हैं। वो 5,000 या 500 देता था, उस समय इतनी महंगाई नहीं थी, और आज महंगाई होने के बाद भी आप कुछ नहीं दे रहे। राज्य सरकार दे रही है। ये राज्य सरकार का बात नहीं है, ये केंद्र सरकार की बात है। इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के कुशासन से लड़ने का सवाल है, और उस लड़ाई में लड़े लोग, तो इनको सम्मान और सारी सुविधा, पेंशन 25,000 से कम नहीं होना चाहिए, और स्टेट पेंशन दे, ट्रेन की सुविधा दे, मेडिकल फैसिलिटी दे, और जल्दी करे, नहीं तो मजबूर होके आंदोलनकारियों को 1 महीने के बाद फिर से हम लोग कोई आंदोलन करने के लिए सोच सकते हैं। जल्दी हम लोग से बात। अपना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपना से विधायक रहे, लेकिन हमको ऑफर किए मोदी जी, अब बन जाइए। हम कहा कि नहीं, सभी को स्वतंत्रता सेनानी का स्थान दीजिए। हम लोग देश को आजाद करने के लिए, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थे, उनको हटाने के लिए वो जबरदस्ती कर रही थी, तो उसको हटाने के लिए हम लोग जेल गए थे, अपनी नौकरी को छोड़ करके गए थे। इसलिए
इसलिए हमारी मांग है कि हमको स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा सबको मिलना चाहिए, एक एक आदमी को नहीं। मुझको ऑफर किया मोदी जी ने कि आप गवर्नर बन जाइए, मैंने कहा कि नहीं, आप सबको स्थान दीजिए और हमको स्वतंत्रता सेनानी बनाइए। बुलवाना शुरू करना ये समापन पर ये। हाँ, आपातकाल के जो बंदी थे उनको केंद्र सरकार के कानून के खिलाफ ही हम लोगों ने आंदोलन किया था। तो हमारी मुख्य मांग तो ये है कि हमको केंद्र सरकार इस आंदोलन के सेनानी माने, और क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के दर्जे में कई अन्य लोगों को जोड़ा है, जिस एक्ट को 1972 से 1980 का एक्ट कहा जाता है, उस एक्ट में हम लोगों को शामिल किया जाए। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जो सुविधाएं मिलती थी वो सुविधाएं दी जाए। नहीं भैया, हमारी चिकित्सा की जिम्मेदारी हमारी सरकार ले, और हमारे जो परिवार के लोग इस आंदोलन के कारण से उनका जीवन नष्ट हो गया, उन लोगों को सरकार की तरफ से जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को आरक्षण है उस तरह से आरक्षण दिया जाए। ये हम लोगों की मांग है। कुछ करेंगे, कुछ करेंगे, यदि ये मांग पूरी नहीं हुई कुछ मिलने वाला है तो हम लोग संसद के लिए मार्च करेंगे, और आगे की योजना हम शाम काल को अभी बनाएंगे।